सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वर्तमान शासन नायक श्री भगवान महावीर स्वामी की 26वीं व 22वीं जन्म जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज यहाँ पर वीर हरो भव पीर नामक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस गोष्ठी में हमारे मंडल के जितने भी जो कुछ बच्चे हैं जो बाहर से पढ़कर आए हैं और जो मंडल में सक्रिय भी हैं, तो उनके द्वारा यहाँ पर गोष्ठी की जाएगी। इस गोष्ठी का उद्देश्य यह है कि जिस प्रकार से महावीर भगवान भी हमारे ही समान जीव थे, हमारे ही समान संसार में थे, लेकिन उन्होंने कैसे अनेक भव की, उन भवों में आगे बढ़कर मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़कर मोक्ष सुख निराकर सुख को प्राप्त किया है और अभी जो सुख को भोग रहे हैं और अनंत काल तक भोगेंगे। तो हम सभी भी इस प्रकार से उनके द्वारा जो धारण किए गए भाव, उनसे शिक्षा लेकर अपने भव का भाव करके मोक्ष सुख की प्राप्ति करें, ये इस गोष्ठी का उद्देश्य है। तो गोष्ठी को प्रारंभ करने के पूर्व मैं गोष्ठी की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण के लिए बुलाना चाहूँगी अनुभूति जैन को। जो मोह माया मान्य मत सर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जिनेश तीर्था कर स्वयं महावीर हैं। धन्यवाद। भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान। तो प्रथम वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहूँगी अर्जिता जैन को, जो कि प्रकाश डालेंगे पुरर्वा भील के भव पर और उससे प्राप्त शिक्षाओं पर। संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आदरणीय भैया जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सर्वसाधर्मी बंधु, मैं आज यहाँ भगवान महावीर की जयंती पर आयोजित इस गोष्ठी पे अपनी बात कहूँगी। मेरा विषय है पुरर्वा भील के पुरर्वा भील की पराय से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि यह जीव अनादिकाल से इस संसार में है, परंतु शास्त्रों के अनुसार भगवान महावीर का जीवन पुरर्वा भील की पर्याय से प्राप्त होता है। तो एक बार की बात है, विदेश क्षेत्र की पुंडकीड़ी नगरी में धार्मिक श्रावक संग तीर्थ यात्रा हेतु जा रहे थे। उसी में सागर सेन नामक मुनिराज भी संघ के साथ चल रहे थे। संघ पर डाकुओं ने हमला कर दिया और मुनिराज संघ से पृथक हो गए। वहीं पर मुनिराज सोच रहे थे कि इस घनघोर जंगल में हम कहाँ जाएं। इतने में पुरर्वा भील ने मुनिराज के ऊपर तीर चलाने का प्रयास किया, परंतु उनकी पत्नी ने उन्हें रोक दिया और बोले, ये तो कोई वन देवता लगते हैं, अतः हमें इनके पास चलना चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए। पुरर्वा भील मुनिराज के पास गए और उन्हें विनय सहित वंदन किया और उन्हें जंगल के बाहर निकलने का रास्ता बताया। पर मुनिराज ने उनकी भद्रता देखकर उनसे कहा कि हे भव्य, तुम्हें यह हिंसा शोभा नहीं देती, अतः तुम अहिंसा धर्म अंगीकार करो। पुरर्वा भील ने मुनिराज की हितोपदेश सुनकर
उनसे कहा कि हे मुनिराज, मैं मांस का त्याग तो नहीं कर सकता क्योंकि वही मेरा जीवन है, परंतु मैं कौवे का मांस अवश्य त्याग कर सकता हूँ। अतः तब से पुररवा भील कौवे का मांस त्याग कर दिया। एक बार पुररवा भील को ऐसी बीमारी हो गई कि कौवे के मांस के भक्षण के बिना उनका रोग का समाधान नहीं था, परंतु पुररवा भील ने कहा, मुझे मृत्यु मंजूर है पर मैं अपना नियम नहीं तोड़ूंगा। मैंने मुनिराज के समक्ष यह नियम लिया है। अतः उनकी मृत्यु हो गई और नियम के पालन के फलस्वरूप वह सौधर्म स्वर्ग में देव हुए। अब हमें इससे सीख क्या मिलती है? हमें इससे यह सीख मिलती है कि नियम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। हमें हमारी क्षमता योग्य नियम लेने चाहिए। जैसे कोई बच्चा है, वह रात में पानी का त्याग नहीं कर सकता है या फिर कर नहीं पा रहा है, तो उसे ऐसा नियम ले लेना चाहिए कि वह रात्रि में 12 से सुबह 5 बजे तक के पानी का त्याग कर सकता है। ऐसे ही इससे हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि प्राण जाने की कीमत पर भी हमें अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। हमें इससे यह भी शिक्षा मिलती है कि मुनिराज के प्रति अपार भक्ति और संयम का आदर, इसका भी भाव प्रकट होता है पुररवा भील के जीवन से। और साधु पुरुषों की एक क्षण की संगति भी हमारे जैसे जीवों के लिए कितनी हितकारी हो सकती है, यह भी हमें सीखने को मिलता है। हमें भगवान महावीर की इस पुररवा भील की पर्याय से यह समझ में आया कि एक छोटे से नियम ने उनमें भगवान बनने का बीजारोपण कर दिया था। अतः छोटा सा नियम भी भगवान बनने के पथ पर हमें बढ़ा सकता है। ऐसा जानकर हमें सही गलत की समझ रखकर अपने नियम का पालन करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई नियम छोटा है या बड़ा, हमें बस उसे दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। हम सभी अपने जीवन में नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करें और भगवान महावीर के बताए हुए सिद्धांतों पर अग्रसर हो और भगवान बने, ऐसी मंगल भावना के साथ जय जिनेंद्र। धन्यवाद। तो पुररवा भील का जो भव था उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि सबसे पहले तो वो उन मुनिराज को जानता नहीं था कि ये कोई मुनिराज हैं, कि ये कौन है, लेकिन उसको जब जैसे ये लगा कि ये कोई दिव्य पुरुष हैं, तो फिर तभी उसने उनकी बात पर श्रद्धान कर लिया, उसने उनकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं की। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो धर्म मिला है, हमें जो समागम मिला है, वो पहले से ही प्रामाणिक है। हम उसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने में अपना समय और अपनी शक्ति को व्यर्थ न गंवाते हुए, उसकी जो प्रामाणिकता पूर्व से ही सिद्ध है, उस पर श्रद्धान करके और उस पर भक्ति करके अपना कार्य करें। अगली शिक्षा हमें पुररवा भील के भव से यह मिलती है कि जो संस्कार होते हैं, संस्कारों के जो बीज होते हैं, उनका बहुत महत्व होता है। यदि वो पुररवा भील की पर्याय में उसको उस छोटे से नियम के संस्कार नहीं पढ़ते, तो आगे जाकर वह मारीची कुमार बनकर और सिंह के भव में सम्यक्त्व प्राप्त करके महावीर नहीं बन पाता। तो इससे हमें पाठशाला की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम पाठशाला में सीखते हैं वो हमारे दिमाग में सेट हो जाती हैं। आगे जाकर यदि हमें वही बात बताई जाती है तो हम उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं, उस पर कुतर्क करते हैं और वो बात हमारे दिमाग में नहीं बैठती है। तो इसीलिए सभी से निवेदन है कि पाठशाला अपने बच्चों को अवश्य भेजें, क्योंकि वो पाठशाला के संस्कार आगे जाकर कहाँ पर हमारे निर्णय में हेल्प करते हैं वो हम नहीं बता सकते हैं। एक और शिक्षा जो पुररवा भील की पर्याय से मिलती है कि भील जैसी तुच्छ जो जाति है, भील जैसा तुच्छ भव भी प्राप्त किया महावीर भगवान के जीव ने, लेकिन उस भव को यदि हम तुच्छ मानेंगे तो वो अपना कल्याण नहीं कर पाता। तो हमें किसी को भी नीचा ना देखकर उसकी जो योग्यता है, उसकी जो पात्रता है, उसको देखना चाहिए। यदि वो भील की पर्याय को धारण नहीं करते तो वो महावीर बनने के योग्य, उसकी पात्रता को प्राप्त नहीं करते। अंतरशोधन ग्रंथ में पात्रता के प्रसंग में यह आया है कि पात्रता क्या है। तो जैसे उल्टी हथेली है, उस पर पानी डालेंगे तो पानी तुरंत बह जाएगा,
तो वह अपात्र है। यदि हम सीधी हथेली को सीधा रखकर उस पर पानी डालेंगे तो थोड़ा सा पानी रह जाएगा और वह भी थोड़े समय बाद बह जाएगा। परंतु यदि हम अपनी उंगलियों को संकुचित कर फिर हथेली में पानी डालेंगे तो एक पात्र बन जाएगा और पानी उसमें रह जाएगा। इसी प्रकार से अपात्र, कुपात्र और सुपात्र जीव होते हैं। यदि हम बातों को सुनकर और उसको दूसरी तरफ से निकाल देंगे, उसको अपनी सोच में, विचार में नहीं रखेंगे, तो वह वहाँ से निकल जाएगी। इस प्रकार से हम अपात्र रहेंगे। यदि हम कोई बात सुनकर बस उसको सुनेंगे और उसको अपनी अवधारणा में नहीं रखेंगे और फिर कुछ समय बाद तो वो अपने आप ही हमारी जो क्षयोपशम ज्ञान है उससे निकल जाएगी, इस प्रकार से हम कुपात्र ही रहेंगे। परंतु सुपात्र हम कब बनेंगे कि जो हमने सुना है, जो हमने समझा है, हम उसको अपने निर्णय में लाएं। तो इस प्रकार से हम सभी सुपात्र बने, ये हमको पुरुरवा भील के भव से शिक्षा मिलती है। अगले वक्ता के रूप में दर्शिका जैन, जो कि मारीची कुमार के भव के बारे में बताएंगी। पुरुरवा भील की भव पर्याय को प्राप्त करने के बाद वह भील उस छोटे से नियम की वजह से भी सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ और उसके बाद उसने ऋषभ देव के पौत्र मारीची कुमार के भव को धारण किया। उसके बारे में दर्शिका जैन। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। क्या करे गुणगान गुरुवर आपके उपकार का, आपने निज निधि हमें दी, नमन करते आपका। आपने प्रभु आप से ही आप सी श्रद्धा जगे, दूर होवे भाव विकृत, परिणति निज में रमे। यहाँ उपस्थित सभी आत्मार्थी जनों को मेरा शुद्धात्म वंदन। अभी हम सभी ने पुरुरवा भील के बारे में जाना, उसकी कहानी जानी और उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमने वो जाना। अब मैं आप सभी के सामने महावीर भगवान के मारीची के भव के बारे में बताऊंगी और उससे हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, क्या शिक्षाएं लेनी चाहिए, उसके बारे में बताऊंगी। तो शुरुआत होती है भरत क्षेत्र के कौशल नाम के देश में, जो आर्यखंड के मध्य भाग में स्थित है। वहाँ राजा ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती की अनंतमती नाम की रानी से मारीची नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। अपने दादा ऋषभदेव की दीक्षा के समय स्वयं ही गुरु भक्ति से प्रेरित होकर मारीची ने कच्छ आदि 4000 राजाओं सहित जिनेश्वरी दीक्षा धारण की। राजा मुनि ऋषभदेव अपनी आत्मा की साधना के लिए एवं कर्म रूपी शत्रुओं को पराजित करने के हेतु उन्होंने 6 मास की परम समाधि धारण की। वहाँ मारीची आदि 4000 राजा भूख प्यास की वेदना से घबराकर वन के फल आदियों को स्वयं से ही भक्षण करना चालू कर दिया। उस समय दिगंबर वेशभूषा में ऐसा स्वच्छंद आचरण करके देख वन देवताओं ने उन्हें ऐसा दुष्ट एवं भ्रष्ट आचरण करने से रोका। फिर उन साधुओं ने अलग अलग वेशभूषा धारण कर ली। मारीची ने सर्वप्रथम पारिवारिक दीक्षा धारण करी। किसी ने वलकर पहने, किसी ने लंगोटी लगाई, किसी ने और कुछ करा और अलग अलग वेशभूषाएं धारण कर ली। लगभग 6 मास के उपवास के बाद मुनि ऋषभदेव को आहार की प्राप्ति हुई। पुनः 1000 वर्ष के तपस्या के बाद उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। वहाँ पर समरशरण में सभी भ्रष्ट राजाओं ने पुनः जिनेश्वरी दीक्षा धारण की और स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति की। परंतु मारीची के अलग प्लान्स थे। उसने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग फिर से अपने मिथ्या मतों का प्रचार में लगाया और जिनेश्वरी दीक्षा पुनः ग्रहण नहीं की और इसके कारण और तभी से 363 मत चल पड़े। उसके बाद मारीची उस पर्याय के बाद मरकर ब्रह्म स्वर्ग में 10 सागर आयु वाला देव हुआ। ये छोटी सी कहानी थी। उसके बाद मारीची का भवभ्रमण, भैया स्लाइड, ये समय के अभाव के कारण ये पढ़ नहीं पाएंगे,
तो आप इसी में देख लीजिए। अब इतनी छोटी कहानी से हमें कुछ बहुत बड़ी शिक्षाएं मिलती है, तो मैं उसको बताना चाहूँगी। पहली शिक्षा हमें जो मिलती है वो है हमारे पास हर समय चॉइस बनी रहती है। हमारे पास अपने पूरे जीवन काल में चॉइसेस हैं। जैसे हमारे पास चॉइस है जो भव के बारे में डिफाइन करेगी हमारे आगे कि हमें कंटिन्यू कहाँ करना है, संसार में रहना है या मोक्ष में रहना है, वो हमारी चॉइस रहेगी। अगर हम सोच रहे हैं कि हाँ मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पुरुषार्थ बढ़ाना पड़ेगा, उसमें उपयोग लाना पड़ेगा। तो हमारे पास ये चॉइस हो गई। एक चॉइस है कि हमें हर एक सेकेंड मिलती है। जैसे आप अभी मुझे सुन रहे हो, तो आप मेरे शब्दों को जान रहे हो या फिर शब्दों को जानने वाले को जान रहे हो। मतलब एक एक सेकेंड में हमारे पास एक चॉइस रहती है कि आप अभी क्या चुन रहे हो। फिर उसके बाद ये एक एक सेकेंड की चॉइस हो गई। एक चॉइस रहती है कि हमें क्या चाहिए, मतलब सुख चाहिए या दुख चाहिए। कोई भी परिस्थिति है जब हमारे जीवन में आती है तो हमारे पास भी चॉइस रहती है। आपका हमेशा अगर परिस्थिति बेकार भी हो तो भी आपके पास एक चॉइस बनी रहती है कि आपको सुखी होना है या दुखी होना है। जो जैन धर्म है वो इतना शानदार है कि उसने इतनी सारी थ्योरीज लगा के मतलब बताई हमें। पुण्य पाप की थ्योरी, क्रमबद्ध पर्याय की थ्योरी और निमित्त उपादान की थ्योरी। मतलब कोई भी परिस्थिति बन रही है वो हमें मोल्ड करके देखना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन सी थ्योरी हमारे लिए काम आ रही है। क्योंकि जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं और उसका उपयोग नहीं कर रहे तो हमें उसकी महिमा नहीं आएगी। क्योंकि महिमा कब आती है, जब हमें उसमें फ़ायदा दिखाई देता है। ठीक है, फ़ायदा मतलब कि हमें पता है कि हमारी ये जर्नी है, तो जर्नी के यहाँ ऐसे चल रहे हैं और लास्ट में हमें सुख मिल रहा है। तो हम जब ये देखते हैं ना कि मुझे इस पॉइंट पे सुख मिल रहा है, तो हम वो जर्नी भी कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास चॉइसेस रहती हैं। हमें चॉइसेस के हिसाब से अपनी चॉइस, सुखी होना है, दुखी होना है, संसार में रहना है या मोक्ष में जाना, वो हमारी चॉइस है। फिर सेकेंड जो सीख हमें यहाँ से मिलती है वो है निमित्त और उपादान। अब मारीची को सबसे ज़्यादा बड़ा निमित्त मिला महावीर स्वामी। मतलब आप ये सोचो कि हम कोर्सेज लेते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ पर हम टीचर्स के सामने इसलिए बैठे रहते हैं ताकि हमारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो। अब मारीची कुमार के पास इतना अच्छा निमित्त था, इतने अच्छे टीचर थे, मतलब सोचना ही नहीं पड़ता है और मतलब सोचना बस पड़ता है, बोलना नहीं पड़ता और तभी सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इतना अच्छा निमित्त होने के बावजूद उसका कार्य नहीं हुआ क्योंकि उसकी उपादान, उसकी योग्यता नहीं थी। तो हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमें निमित्त के पीछे नहीं भागना चाहिए। जो हमारी जो योग्यता हमें उससे बढ़ाना चाहिए, निमित्त तो मिलते जाएंगे। तो इसमें ऐसा आता है कि निमित्त किससे मतलब योग्यता कैसे बढ़ती है। तो योग्यता बढ़ती है पुरुषार्थ से, योग्यता बढ़ती है पुरुषार्थ से, और उपयोग जहाँ पर हमारा लगेगा वहाँ से। उपयोग कहाँ लगेगा, जहाँ पर रुचि होगी, और रुचि कहाँ पर रहेगी, जहाँ पर हमें लगेगा कि हाँ यहाँ पर हमारा कुछ फ़ायदा होने वाला है, यहाँ पर कुछ हमें मिलने वाला है, प्राप्ति होने वाली है। तो अगर हम जैसे अपने जीवन काल में एक एक प्रिंसिपल को लगाएं और हमारे पास कोई सिचुएशन आई है, हमने उसको मतलब मोल्ड करके सुखी वाला वो लेके आए हैं, तो उसमें क्या रहेगा, ग्रीन फ्लैग लग जाएगा। जितने सारे ग्रीन फ्लैग्स हमारे जीवन में रहेंगे उससे हमें दृढ़ता आएगी और वहाँ पर हमारी रुचि बढ़ेगी। फिर जो तीसरी शिक्षा हमें मिलती है वो है कि जब मारीची को कूतप करने के बाद, मारीची ने कूतप करके भी स्वर्ग की प्राप्ति की। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मारीची ने पहले पारिवार्जिक दीक्षा धारण करी, फिर उसे स्वर्ग मिला, फिर पारिवार्जिक दीक्षा, फिर स्वर्ग मिला। मतलब कूतप करने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है। तो सूतप का फल क्या होता होगा वो हमें विचार करना चाहिए। और एक जो मैंने फर्स्ट शिक्षा दी थी चॉइसेस की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मारीची की योग्यता बहुत थी, लेकिन उसने जैन दीक्षा की जगह पारिवार्जिक धर्म अंगीकार करा। मतलब उसने लेवल डाउन कर दिया। उस समय भी उसके पास एक चॉइस थी कि वो क्या चुने, जिनेश्वरी दीक्षा धारण करे या फिर पारिवार्जिक दीक्षा धारण करे। तो उसने पारिवार्जिक दीक्षा धारण करी और संयोगवश फिर उसे मतलब कोई और धर्म मिला ही नहीं, जैन धर्म मिला ही नहीं। उसके निमित्त ऐसे बने कि उसे यही मतलब पारिवार्जिक दीक्षा ही मिली। तो यहाँ पर लौकिक में एक चीज़ आती है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब अगर आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहे, पूरी शिद्दत से चाहे, तो पूरी कायनात आके आपको उस चीज़ को दिलाने में मदद करती है, अगर आप में वैसे योग्यता हो तो।
एक कंडीशन है योग्यता वहाँ पर भी। तो यहाँ पर अगर हमारे पास उतनी बुद्धि है, हमारे पास उतना चॉइसेस है, हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस है, तो हमें उसमें अपनी बुद्धि के प्रयोग से देखना है कि हमें क्या चुनना है और उस तरफ अपना उपयोग लगाना है। और इसी मंगल भावना के साथ कि हम अभी सही चॉइस करें, हम अपना उपयोग सही जगह लगाएं, अपना निर्णय अपने आप से करें कि हमें सुखी होना है, दुखी होना है। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेती हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। आपने दर्शिका से सुना, ये बालिका आत्मार्थी से पढ़ के आई है। अब आप सोचिए कि इसके पास में इतना मैटर है कि पूरी गोष्ठी इससे चला सकती है। अभी बाहर से जो लड़कियाँ बालिकाएँ पढ़ के आती हैं, इतना तैयारी हो जाती है पूरी जिंदगी के लिए। मैं बहुत बहुत उस बालिका को धन्यवाद देता हूँ और भी सभी बालिकाओं को पूरा बोलने का समय मिले, इसलिए समय की सीमा में अपना वक्तव्य समाप्त करने की कला है। आपको अपनी बात सीमित शब्दों में समय की मर्यादा में भूलकर ये बात पूरी करना चाहेंगे ताकि सबको मौका मिले। मैं ये गोष्ठी बालिकाओं के लिए स्पेशल प्रेरित करते रखी कि इनको कभी भूलने का मौका नहीं मिलता और हमें बाहर से शिकायत मिलती है कि हमारे यहाँ की बालिकाओं को आप मौका नहीं देते मंदिर में, इसलिए बालिकाएं आगे नहीं बढ़ पाती। आज जितनी बालिकाएं आई हैं, मैं सबसे कहता हूँ प्रतिदिन आपको आ सके तो बहुत अच्छी बात है, पर आपकी पढ़ाई नहीं है, घर के काम नहीं है, तो छुट्टी के दिन अवश्य पूरी संख्या में होना चाहिए और पूरे हर कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। ऐसा आप अपना मन बनाएं, आगे का धन्यवाद। तो आपने मारीची के भव से बहुत सारी शिक्षाएं ली। सबसे प्रथम और प्रमुख शिक्षा तो यह थी कि उसके पास जो भी कुछ बेस्ट से बेस्ट हो सकता था वो सब कुछ उसको मिला, लेकिन फिर भी उसने उसका कैसे यूज़ किया वो हम सभी को पता है। तो उसको सिर्फ ये था जो उसके पास था, उसने उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी, बल्कि उसको अपना कुछ करना था। जब उसको ये पता चल चुका था कि वो 24वां तीर्थंकर होने वाला है, तो उसने उस बात की खुशी नहीं मनाई कि मैं 24वां तीर्थंकर होऊंगा। उसको ये था कि मैं उससे पहले वाला क्यों नहीं हुआ। तो हमको जो भी कुछ मिलता है हमको उसका सबसे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। अहो चेतन समय पाकर कहो तुमने किया क्या है, अहो कुछ लाभ जीवन का कहो तुमने लिया क्या है। तो उसको जो भी कुछ मिला था उसने उसका लाभ न लेकर कुछ अपना करने की कोशिश की। इसकी वजह से उसके इतने भव खराब हुए। मारीची के भव ऋषभ देव के पौत्र होने के बाद भी वह इतने भवों में ब्राह्मण हुआ, फिर स्वर्ग गया, फिर ब्राह्मण हुआ, फिर स्वर्ग गया, और उसके बाद असंख्य भवों में उसने 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के पर्याय धारण की, और यहाँ तक कि वह निगोद में भी गया सिर्फ विराधना की वजह से। परंतु उसके बाद क्योंकि उसको महावीर का जीव था और उसको महावीर बनना था, तो वह वहाँ से निकलकर विश्वनंदी राजकुमार के भव में किस प्रकार से आया और वहाँ पर उसने क्या क्या किया, इसको जानने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी रीत जैन को, पर्व जैन। ओम नमः सिद्धेभ्य। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। यद्यपि युद्ध नहीं कियो नाही रखे असी तीर, परम अहिंसक आचरण तदपि बने महावीर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी बंधुओं को मेरा शुद्धात्मक वंदन। आज हम भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती के पावन पर्व पर हम उनकी पूर्व पर्याय के बारे में विचार करेंगे जो हमें वैराग्य जगाती है। ये बात 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ भगवान के शासन काल की है।
जब राजगृही नामक नगरी में विश्वभूति नाम के राजा राज्य करते थे, तब उनके विश्वनंदी नामक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जो कि भगवान महावीर का जीव था। जो विश्वनंदी के पिता विश्वभूति थे, उनको एक सफ़ेद बाल देखकर वैराग्य जागृत हुआ था। उन्होंने संसार से विरक्त होकर 400 राजाओं के साथ दीक्षा धारण की थी और उन्होंने अपने छोटे भाई विशाखभूति को राज्य सौंप दिया था और अपने पुत्र विश्वनंदी को युवराज बना गए थे। और दोनों ही राजा विशाखभूति और युवराज विश्वनंदी मिलकर राज्य चला रहे थे। आगे चलकर जो विश्वनंदी था, उन्होंने बहुत ही सुंदर उद्यान की रचना की थी। उस उद्यान में बारंबार मुनिराज आते थे और ध्यान लगाते थे। वह देखकर युवराज बहुत ही प्रसन्न होता था। और वहीं जो राजा विशाखभूति का जो पुत्र था विशाखनंदी, उसको भी वह उद्यान बहुत पसंद था। वह चाहता था कि वह उद्यान उसका हो जाए। और इसीलिए जो राजा विशाखभूति थे, उन्होंने युवराज विश्वनंदी को एक युद्ध के बहाने से बाहर भेजा। तभी जो विशाखनंदी था, उसने उस उद्यान पर अपना अधिकार जमा लिया, उसको अपना बना लिया। और जब बाद में विश्वनंदी युवराज युद्ध से लौट कर आए, तब उन्होंने देखा कि ये विशाखनंदी तो मेरे उद्यान पर अपना अधिकार जमाए बैठा है, उसे अपना बना लिया है और लड़ने को भी तैयार था। तब विश्वनंदी ने एक पेड़ उखाड़कर उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़े। तो जो विशाखनंदी था वो दूसरे पेड़ पर जाके चढ़ गया। वहीं पर विश्वनंदी ने उस पेड़ को भी उखाड़ दिया। तभी अब विशाखनंदी सोच में पड़ गया, अब मैं क्या करूं? तो वह विश्वनंदी के चरणों में जा पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा। जब विश्वनंदी का क्रोध शांत हुआ, उन्होंने उसे क्षमा करा और उन्हें एक विचार आया कि मैं एक उद्यान मात्र के लिए अपने छोटे भाई को मारने के लिए तैयार था, धिक्कार है मुझ पे। तो उन्हें इतना वैराग्य समाया कि उन्होंने तत्पश्चात दीक्षा धारण कर ली। और हमारे आज शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के जीव विश्वनंदी को आज सबसे पहली बार सम्यक दर्शन प्रकट हुआ और यही उसका मोक्ष मार्ग की ओर सबसे प्रथम प्रयास था। आगे चलकर जो विशाखनंदी था, उसने सारे खोटे काम करे, अपना धन नष्ट कर दिया और वैश्य सेवन करने लगा। वहीं जो हमारे विश्वनंदी मुनिराज थे, भगवान महावीर के जीव, उन्होंने महीनों महीनों तक उपास करते रहे। एक बार कुछ ऐसा प्रसंग हुआ कि एक बैल ने उन्हें सींग मारा और वे धरती पर गिर पड़े। तभी वहाँ पास में खड़ा विशाखनंदी उन्हें देख हंसने लगा और कटाक्ष के रूप में कहने लगा कि कहाँ गया वो बल, अब कुछ नहीं कर पा रहे तुम। तब विश्वनंदी ने एक निदान बांध लिया और उनने कहा कि मैं अपनी तपस्या के बल से इस विशाखनंदी की गर्दन काट दूंगा। निदान बांधते समय ही सम्यक दर्शन भी छूट गया। जरा सोचिए कि एक क्रोध के वश में लिया हुआ निदान की वजह से आपके सम्यक दर्शन जैसी उत्कृष्ट चीज़ भी नष्ट हो सकती है, परंतु तब के बल से वह 10वें स्वर्ग में गए। वहीं जो विशाखनंदी था, वह भी आगे जाकर मुनि हुआ। उसने भी निदान बांधा और भोगों की आकांक्षा से उसने भी अपना पुण्य जला डाला और वह भी 10वें स्वर्ग गया। इस तरह जो विश्वनंदी था वह त्रिपुर नारायण बना और जो हमारे विशाखनंदी था वो आगे जाकर प्रति नारायण बना। इसलिए और आगे जाकर वो प्रति नारायण बना। और जब आगे युद्ध हुआ उनके बीच में, वह मरकर 7वें नरक गए। इसलिए हमें निदान नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि उस निदान बांधने के फल में सारा पुण्य भी चल गया। और क्रमबद्ध पर्याय के रूप से विचार करें तो आगे चलकर उन्हें 24वें तीर्थंकर ही बनना है, लेकिन बीच में आई ये जितनी भी अवस्थाएं हैं वह तो निश्चित रूप से होनी ही है, उन्हें कोई टाल नहीं सकता। इसलिए हमें जिन शासन में लगे रहना चाहिए, समता धारण कर हमें धर्म में लगे रहना चाहिए और सभी जीव भगवान बने। इसी मंगल भावना से मैं अपनी 2 पंक्तियों से विराम लेना चाहूँगा। भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान,
वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। जय जय। गीत को तो आप सब पहचानते ही, अपने अंजन भैया के सुपुत्र हैं और कोटा में अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं। वहाँ से अभी दूसरा साल कोटा का कोटा पूरा हो गया और जबलपुर एक का अध्ययन था। इस प्रकार से वहाँ का एक अध्ययन का कम से कम इतना लाभ होता है कि भूलने की क्षमता माइक पर खड़े होने की बात आती है। ये भी अपने साथियों को और जोड़ें ताकि अगली बार इनकी तरफ से भूलती हो। धन्यवाद। विश्वनंदी के भव में निदान बंद करने की वजह से उनका सम्यक्त्व भी छूट गया था। तो निदान बंद की बहुत ही ज़्यादा मतलब निदान बंद को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस समय हमारे किस परिणाम से हम कैसा निदान बंद कर लेंगे। इसके बाद वह त्रिपृष्ठ नारायण हुआ और त्रिपृष्ठ नारायण के भव में उसका जो भाई था वह बलदेव था। तो उसमें से जो एक था वह तो स्वर्ग, एक था वह तो मोक्ष सुख की प्राप्ति की उसने मुनि दीक्षा धारण करके, परंतु जो त्रिपृष्ठ नारायण का जीव था उसने वहाँ पर भी रौद्र ध्यान करके निदान बंद किया और वह 7वें नरक में पहुँच गया। तो इस प्रकार से सम्यक्त्व तो पहले छूट ही गया था, परंतु उसकी जो पर्याय थी वह भी नरक की प्राप्त हुई। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद की जो पर्याय थी उसमें इन्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, और उस पर्याय में क्या हुआ ये बताने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी दिव्य जैन को। सॉरी, एक मिनट। इसके पहले जो सिंह की पर्याय थी उसमें क्या हुआ उसको बताने के लिए आराधना जैन। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। यहाँ उपस्थित सभी साधर्मी जनों को मैं शुद्धात्म वंदन। तो आज मेरी गोष्ठी का विषय है सिंह के भव में अलौकिक पराक्रम। तो जैसा हमको पता है कि भगवान महावीर ने कई पूर्व भव धारण किए, पर उनको समझने के लिए वर्तमान भव से उनको समझना वर्तमान भव से उनको समझना संभव नहीं है, क्योंकि जो उनका पुरुषार्थ है, जो उनकी आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया है, वो एक भव में संपन्न नहीं हुई, वह अनेक भवों का पुरुषार्थ है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति है और सफलता प्राप्त करनी है तो वह एक दिन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, उसके पीछे उसका कई महीनों का और कई सालों का पुरुषार्थ होता है, कई सालों की मेहनत होती है। उसी प्रकार जो भगवान महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति की वह एक भव का पुरुषार्थ नहीं था, वह कई भवों का पुरुषार्थ था। तो वह समझना है तो हमें उनकी जो पूर्व भव की कहानियाँ हैं, जो पूर्व भव का पुरुषार्थ है, वह भी समझना होगा। तो जैसे कि जो भगवान महावीर हैं उन्होंने अपने पूर्व भवों में जहाँ उन्हें नारायण पद, चक्रवर्ती पद प्राप्त किया, वहीं उन्होंने त्रियंचों में और नरकों में भी जन्म लिया। तो उन्हीं त्रियंच में से एक भव उन्होंने सिंह का भी धारण किया। वहाँ वह अत्यंत क्रूर थे, जिस प्रकार सभी सिंह होते हैं अपनी पर्याय में अत्यंत क्रूर और जीवों का घात करने वाले। एक दिन वही हिरण का घात कर रहे थे। उसी समय 2 चार वृत्तिधारी अत्यंत शांत 2 मुनिराजों का आकाश मार्ग से गमन होता है। वह उस सिंह की भली होनार देखकर उसके समक्ष आते हैं और उसे संबोधन करते हैं कि हे सिंह, तो ऐसे ही अपने को भूल कर जो जीवों का घात कर रहा है, उससे तेरा भ्रमण बढ़ रहा है और तू संसार में ढुल रहा है, संसार में भ्रमण कर रहा है। तो ऐसा जब वह बताते हैं तो वह बताते हैं कि तूने कितने भव में जो जीवों का घात किया, तूने नारायण पद भी प्राप्त किया और वहाँ पर तूने जीवों की हिंसा करके अपना नरक बंद बांध लिया और तू नारकी हो गया। और फिर तू वहाँ से निकल कर तू यह सिंह की पर्याय में धारण किया है, तूने अब पंचेंद्रिय पर्याय धारण की है। तो फिर वह बताते हैं और यह सब सुनते ही जो सिंह है उससे जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है और उसकी आंखों से अश्रुधार बहने लग जाती है। फिर
उसकी आंखों में जिज्ञासा देखकर मुनिराज उसे पूर्वाभव से लेकर अभी तक का सारा वृत्तांत बताते हैं और उसे बताते हैं कि कैसे उसने मारीची की पर्याय में भी अपना स्वरूप नहीं समझा और संसार में भ्रमण करता रहा। तब वह बताते हैं कि तू लेकिन अब तो घबरा मत, अब तो घबरा मत और अपना आपको पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव का सहारा ले। और यह बताते हैं कि अब तेरा जो भव का भ्रमण है वह अंत होने वाला है। तो 10 भव बाद भगवान महावीर का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति करने वाला है। तो जब वह यह बताते हैं तो उसके बाद वह सिंह अपना पूरा जो जीवन है वह व्रतों के साथ व्यतीत करता है और समाधि पूर्वक अपनी देह को छोड़ता है और देव पर्याय धारण करता है। तो इसमें क्या जो मेरा विषय था सिंह का अलौकिक पराक्रम, तो इनका अलौकिक पराक्रम क्या था? जो सिंह के भव में क्रूरता थी, क्या वह उनका अलौकिक पराक्रम था? वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि सभी सिंह इस अपने भव में क्रूरता ही करते हैं, जीवों का घात ही करते हैं। तो वह कैसे उसका अलौकिक पराक्रम हुआ? इसमें कुछ विशेष तो हुआ ही नहीं। तो उसने विशेष क्या किया? उन्होंने विशेष यह किया कि उन्होंने अपनी क्रूरता को छोड़कर, अपनी प्राय दृष्टि छोड़कर अपनी आत्मा की दृष्टि की, तो यह उनका अलौकिक पराक्रम था। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति है वो अपने मनुष्य भव धारण करता है और वह विषय भोगों में रुलता रहता है, विषय भोगों में ही रहता है, तो उसमें क्या विशेषता हुई? क्योंकि तो सभी कर रहे हैं ना, सभी मनुष्य भव धारण कर रहे हैं, जैन कुल धारण कर रहे हैं और वह नहीं समझ के विश्व में रच पचे हैं, घर गृहस्थी में रचे पचे हैं। तो अलौकिक कब होगा, अद्भुत कब होगा? जब हम वह छोड़ के अपने घर गृहस्थी का राग छोड़कर अपनी आत्मा का ध्यान करेंगे। उसी प्रकार हम भी अपने विषय भोगों से रक्ति ले अपने आत्मा का ध्यान करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः सिद्धेश्वर। आत्मार्थी से बढ़ के आई है, लालू भैया उनकी बेटी है, आप अच्छा प्रयास किया और कोशिश करें। धन्यवाद। तो हमने देखा कि जो सिंह का भव था, उस सिंह के जीव ने अपना अलौकिक पराक्रम सम्यक्त्व की प्राप्ति की। उस सम्यक्त्व की कैसी महिमा होगी कि जो ऐसे क्रूर पर्याय में भी वो प्राप्त कर सकते हैं और उससे सुखी हो सकते हैं। तो सम्यक्त्व की महिमा बताने के लिए और उनके सम्यक्त्व से सुसज्जित भव बताने के लिए मैं बुलाती हूँ दिव्य जैन को। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विद्वत गण एवं सभी साधर्मियों को सादर शुद्धात्म वंदन। आज इस गोष्ठी के प्रसंग पर मेरा विषय है सम्यक दर्शन की महिमा। मैं अपना विषय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भगवान महावीर के ऐसे कई पूर्व भव थे जिनमें वो सम्यक्त्व से सुशोभित थे, जैसे विश्वनंदी का भव, शेर की पर्याय और राजा हरिसेन, राजा चक्रवर्ती, इस प्रकार से उनके कई भव थे। इन्हीं भवों में उन्होंने मोक्ष मार्ग में वृद्धि की और वह अंत में पूर्ण निराकुल सुख को प्राप्त कर लिया। ऐसा क्या था जिसके कारण उन्होंने इस सुख को प्राप्त किया? तो वह था सम्यक दर्शन। इसी के कारण उन्हें सिंह की पर्याय से लेकर महावीर भगवान की पर्याय तक सुख की प्राप्ति होती रही और अंत में वह मोक्ष चले गए। तो यह सम्यक दर्शन क्या है? समंत भद्राचार्य कहते हैं, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम त्रिभुभृताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। अर्थात सच्चे देव शास्त्र गुरु का 3 मूर्ता रहित, 8 अंग सहित, 8 मद रहित जैसा का तैसा श्रद्धान करना वह सम्यक दर्शन कहलाता है। इसी को पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृत चंद्राचार्य कुछ दूसरे तरीके से कहते हैं कि जीव अजीव आदि तत्वार्थों का विपरीत अभिनिवेश रूप जो ज्ञान है उससे रहित श्रद्धान करना चाहिए और वही आत्मा का स्वभाव है। अर्थात सम्यक दर्शन आत्मा का स्वभाव है। अभी हमने सम्यक दर्शन को तो जान लिया, अब हम इसकी महानता के बारे में जानते हैं। तो सम्यक दर्शन के बिना जब भगवान महावीर का जीव मारीची के भव में था
तब वहाँ उसके पास सारे अनुकूल संयोग थे, इतना तेज़ उनका ज्ञान था, उनके पास चारित्र भी था, उनके संस्कार भी थे, परंतु तब भी उन्हें अपने प्रयोजन की सिद्धि यानी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई। परंतु से के भव में जैसे ही उन्हें सम्यक दर्शन हुआ, उन्हें सुख की प्राप्ति हो गई। इससे क्या पता चलता है? इससे यह सिद्ध होता है कि सम्यक दर्शन के बिना चारित्र और ज्ञान निरर्थक हैं। इसी बात को आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं, विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदय न संति सति सम्यक्त्वे बीजा भावे तरोरेव। अर्थात जैसे बीज के बिना कोई किसी पेड़ की उत्पत्ति नहीं हो सकती, स्थिति नहीं हो सकती, वह बढ़ नहीं सकता और उसमें फल उत्पत्ति नहीं हो सकती, वैसे ही सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र निरर्थक हैं। ना उनकी स्थिति हो सकती है, ना वृद्धि हो सकती है, और ना ही उनसे सुख की उत्पत्ति हो सकती है। अतः सम्यक दर्शन रत्नत्रय में श्रेष्ठ है। इसके अलावा हमें विश्वनंदी के जीव से भी यह शिक्षा मिलती है कि विश्वनंदी मुनिराज ने एक छोटे से निदान बंध के कारण अपना सम्यक दर्शन नष्ट कर दिया। और यह इस प्रकार है, जैसे कवि दौलत राम जी कहते हैं कि सम्यक दर्शन को छोड़ देना किसी चिंतामणि रत्न को प्राप्त करके समुद्र में फेंक देने जैसा है। अतः सम्यक दर्शन की ही यह मानता है कि जिसको त्यागने के कारण जो विश्वनंदी का जीव था उसे मोक्ष का मार्ग मिल गया था, परंतु उसने छोड़ दिया, अतः उसको इतने दुख सहने पड़े। इसके अलावा सम्यक दर्शन की महिमा कई शास्त्रों में भी आई है कि उसके कारण जो जीव होते हैं वो नरक में नहीं जाते, तिर्यंच स्त्रीपनि को प्राप्त नहीं होते, विकृत अंग वाले, अल्पायु वाले तथा दरिद्रपन को प्राप्त नहीं होते। इसके अलावा कुछ पॉजिटिव महिमा भी सम्यक दर्शन की आई है कि जो जीव सम्यक दर्शन को धारण करते हैं वह मनुष्यों में भी उत्कृष्ट मनुष्य होते हैं, इंद्र होते हैं तथा अहमेंद्र होते हैं, 14 रत्न और 9 निधियों के धारक चक्रवर्ती होते हैं और धर्म चक्र के प्रवर्तक तीर्थंकर होते हैं तथा कुछ समय पश्चात वे भगवान भी बन जाते हैं। अतः हम सभी भी सम्यक दर्शन धारण करें और महावीर बने। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। आपने अभी दीपू भैया से बुलंद सुना, अपने सभा की संचालिका देशना का छोटा भाई राजीव भैया का पुत्र, अलकर जी का पुत्र कोटा में पढ़ रहा है और कोटा से अध्ययन करके आया है। ये हमारी सभा के समृद्धि है, ये हमारे मंडल की समृद्धि है, इनसे ही हमारी पूंजी है, इनसे हमारा मंडल चलेगा, भविष्य अच्छा हो, उत्तम हो। धन्यवाद। तो जो सिंह का जीव था, सम्यक्त्व के अभाव की वजह से वो इतने सारे भव धारण कर रहा था, परंतु सम्यक्त्व प्राप्ति के बाद उसने सिर्फ मनुष्यों में भी उत्कृष्ट मनुष्य जैसे कि कनक ध्वज राजा, हरिसेन राजा और प्रियमित्र चक्रवर्ती का भव धारण किया और स्वर्ग में गए। इस प्रकार से उत्कृष्ट मनुष्य और स्वर्ग के भवों को धारण करने के बाद वह नंद राजा के भव में आए, जहाँ पर उन्होंने शायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति की। जो नंद राजा था उसके नगर में एक मुनिराज आए थे जो कि शायिक समकिति थे, तो उन्होंने उसको उसके पूर्व भवों के बारे में बताया। तभी उसको नंद राजा को जाति स्मरण ज्ञान हुआ और उन्हें समझ आया कि कैसे उन्होंने पूर्व में इतने दुख प्राप्त किए हैं और उन्हें जो सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति की है उसकी इतनी महिमा है। और उन्हें इस सब बातों का विचार करके उन्हें वैराग्य आया और उन्होंने उन्हीं से दिन दीक्षा ली और उन्हीं शायिक समकिति जो मुनिराज थे, जब वे भगवान बने तो उनकी धर्म सभा में उन्हें नंद राजा ने 16 कारण भावनाएं भाई और वहाँ पर उनको शायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। इसके बाद वह 16वें स्वर्ग में देव बने और वहाँ से आकर उन्होंने महावीर भगवान की तीर्थंकर की पर्याय को धारण किया। तो उसी पर्याय के बारे में और जो भगवान महावीर स्वामी के 5 नाम हैं उनकी सार्थकता है, उसके बारे में बताने के लिए मैं बुलाती हूँ परिधि जैन को। वीरनाथ का मंगल शासन जग में नित जयवंत रहे।
स्वानुभूतिमय श्री जिन शासन जग में नित जयवंत रहे। ओम नमः सिद्धेभ्य। भगवान महावीर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज की इस गोष्ठी में मेरा टॉपिक है भगवान महावीर और उनके नामों की सार्थकता। भगवान महावीर द्वारा बताए गए सिद्धांत जितने गंभीर और ग्राही थे, उनका जीवन उतना ही सादा, सरल और सपाट था। उनमें विविधताओं को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। भगवान महावीर का व्यक्तित्व आकाशवत विशाल और सागर से गंभीर व्यक्तित्व था। आप सभी जानते हैं भगवान महावीर के जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं हुई जिनसे उनके अनेक नाम पड़े, जो कि हैं वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। वर्धमान नाम तो भगवान महावीर का बचपन से ही था। फिर ऐसा कहा जाता है कि कोई देव सर्प बनकर, मतलब सर्प का वेश धारण कर कर उनकी परीक्षा लेने आए थे, तो उन्होंने उस सर्प को वश में कर लिया, उन्होंने उस सर्प को कंट्रोल कर लिया, तो ऐसे उनका नाम वीर हो गया। फिर एक और घटना हुई जब कोई हाथी तांडव मचा रहा था और उन्होंने उस हाथी को कंट्रोल कर लिया, तो ऐसे उनका नाम अतिवीर हो गया। फिर एक और घटना हुई थी जब संजय और विजय नामक मुनिराज संजय और विजय नामक मुनिराजों को तत्व से रिलेटेड कोई शंका हुई थी, तो उन्होंने महावीर वर्धमान बालक वर्धमान को दूर से ही देखा और उनकी शंका का समाधान हो गया, तो ऐसे उनका नाम सन्मति हो गया। पर आप सभी खुद सोचें कि क्या भगवान महावीर की वीरता और महावीरता किसी मुनिराजों की शंका दूर करने से हुई क्या? मतलब भगवान महावीर के नाम, भगवान महावीर की जो वीरता और महावीरता है, वह क्या किसी मुनिराजों को समाधान प्राप्त देने से उनका ये नाम पड़ा क्या? ऐसे तो दुनिया में कई सपेरे और महावत हैं, अगर ऐसा है तो वे भी पूजनीय हो जाएं, पर नहीं। भगवान महावीर यदि वे सन्मति थे तो अपनी सद्बुद्धि के कारण थे, सम्यक ज्ञान के कारण थे, तत्वार्थों के सही निर्णय के कारण थे, न कि मुनिराजों के समाधान के कारण। क्योंकि अगर ऐसे किसी पदार्थ को देखने से किसी चीज़ का ज्ञान हो जाए तो क्या वह सन्मति कहलाने लगेगा? नहीं। जिनकी वाणी एवं दर्शन ने अनेकों को सन्मार्ग दिखाया, सतपथ में लगाया, उनकी महानता को किसी एक की शंका का समाधान करने वाली घटना कुछ व्यक्त नहीं कर सकती। भगवान महावीर नित्य ही वृद्धिंगत थे। वे हमेशा बढ़ रहे थे अपने आत्म स्वभाव की ओर। तीर्थंकर प्रकृति के भव में सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति के बावजूद वे तत्पर थे अपने आत्म सुख की ओर, इसीलिए उनका नाम वर्धमान हुआ। भगवान महावीर धर्म क्षेत्र के वीर, अतिवीर महावीर थे, न कि युद्ध क्षेत्र के, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में पर को जीता जाता है और धर्म क्षेत्र में स्वयं को। उनकी वीरता अनंत शांति में है। उनके व्यक्तित्व में वैभव की नहीं, अपितु वीतराग विज्ञान की विराटता है। जन्म की कीमत नहीं है, अपितु अंतिम जन्म की कीमत है। जिसका अंतिम जन्म होता है उसका कल्याणक मनाया जाता है, और वही जन्म सार्थक है जो जन्म मरण का अभाव कर दे। अंत में मैं बस यही बोलना चाहूँगी, जो जानता महावीर को चैतन्यमयी शुद्ध भाव से, वह जानता निज आत्म को सम्यक्त्व लेता चाव से। उनका यही उपकार था, कुछ न किया संसार में, कल्याण का यह रास्ता दिखला दिया व्यवहार ने। नहीं और कोई मार्ग है भवताप हरने के लिए, यह वीर का उपदेश था कल्याण करने के लिए, यह वीर का उपदेश था कल्याण करने के लिए। जय जिनेंद्र। एक परिधि बेटी से आपने सुना, संजय भैया की पुत्री है और बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन कोई कार्यक्रम में विशेष आती है, हम चाहते हैं कि रुक जाए और अपना ध्यान बढ़ाए। धन्यवाद।
तो इस प्रकार से हम सभी ने भगवान महावीर के 5 नामों की सार्थकता जानी। उनका जो अंतिम भव था, उस भव के भी कुछ प्रमुख इंसिडेंट्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जो सती चंदन बाला थी वो भगवान महावीर स्वामी की मौसी थी, परंतु उनका भी इतना उत्कृष्ट पुण्य होने के बाद भी, उनको इतने अच्छे संयोग मिलने के बाद भी जब उनका पाप का उदय आया तो उसको कोई भी नहीं रोक पाया। जब उनको कोई विद्याधर उठाकर ले गया था, इस प्रकार से हमें सबको कहानी तो पता ही है। तो जब जो सेठानी थी उसने उनका सर मुंडवाकर और उनको बेड़ियां पहनाकर उनको कोठरी में बंद कर दिया, तो किसी को भी उस इंसिडेंट को देखकर यही लगेगा कि ये कितना बुरा हुआ उनके साथ। लेकिन वो बुरा उनके साथ इसीलिए हुआ क्योंकि उनको जो मुनि महावीर हैं उनको आहार देना था। तो इससे हमको जो बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है वो मिलती है कि हमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। क्योंकि यदि हम अभी की परिस्थिति को देखें तो हम नहीं बता सकते हैं कि ये अच्छी है या बुरी है, लेकिन वो आगे के लिए अच्छी ही थी। तो किसी भी परिस्थिति में हमें धैर्य रखना चाहिए। यदि वो चंदन बाला सती उस समय विवल हो जाती, दुखी होती कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करती, तो वो मुनि महावीर को आहार नहीं दे पाती। तो इस प्रकार से हमें हर परिस्थिति में अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम सभी ने महावीर भगवान के भव, उन भवों की सार्थकता, सिर्फ उनका अंतिम भव ही सार्थक नहीं था, हमने देखा कि उनके जो अन्य भव, पूर्व भव थे वो भी सार्थक थे, क्योंकि वो भव भी उनको महावीर के पर्याय तक ले जा रहे थे। तो इस प्रकार हमने उनके भवों की सार्थकता जानी। उनकी कुछ और शिक्षाओं को एक काव्य के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए मैं बुलाऊंगी आशी जैन को। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय भैया जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभी साधर्मी प्रेमियों को मेरा आत्मीय वंदन। वैसे तो सभी भगवान ने एक ही मार्ग बताया है, लेकिन हर मार्ग को बताने के सभी भगवान के तरीके अलग अलग हैं। जिसको जिससे रुचि हो वही तरीका वह अपनाए और जिन धर्म में आगे बढ़े। उन्हीं भगवान महावीर की जो शिक्षाएं हैं कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, मात्र जानता है, सभी अपने परिणामों का फल है। उसी बात को लेके मैंने अपने शब्दों को, अपनी रचना में उनके शिक्षाओं को पढ़ोने का प्रयास किया है। सभी सुनिएगा। कोई किसी का कुछ करे एकदम असंभव बात है, जो होना है वह होएगा, यह ही अनुपम सत्य है। जो भी होता दिख रहा वह हो रहा परिणाम से, अन्य को क्यों दोष दें जब होता सब अपने ही से। अन्य का कैसे करें जब अन्य मतलब अन्य है, संयम से सब होत है, यह देख ले और जान ले। जीव के क्रम बंध में रागादि कहा निमित्त रे, निमित्त से कुछ नहीं होता, निमित्त बिन कुछ नहीं रे। स्वयं को यदि सुधरना हो, दोष मत दे अन्य को, क्या करेगा दोष दे कर जब बंध होता स्वयं को। स्वयं शक्तिहीन हो तो अन्य से लो काम तुम, पर पूर्णिमा का चांद लेकर पूर्णमासी चांद तुम। स्वभाव को तेरे कभी कभी अन्य की जरूरत नहीं, तू है जरूर
स्वयं को यह मान ले एक बार ही। यदि काम हो किसी अन्य से तो स्वयं की आवश्यकता नहीं, पर भोगना है अकेले ही उदय समय चेतता नहीं। भला बुरा जो हो रहा वह हो रहा परिणाम से, परिणाम का ही परिणमन यह मानना है स्वयं से। तुम यदि यह चाहते हो कार्य करे कोई दूसरा, तो भोगना क्यों स्वयं चाहते, भोगे क्यों ना दूसरा। अल्प है यदि ज्ञान तुझ में, संपूर्ण भी तुझे होएगा। क्या जरूरत अन्य की, तू खुद से पूरा होएगा। सहजता ही है धर्म और सहज रहना आचरण, जो दिख रहा संयोग सब ना मान कर ना अभिमान कर। धर्म का ना बोझ ले वह हो बिन चिंतन ही से, क्यों भार लेना किसी का जब निर्भार है तू स्वयं से। यदि बंधन रोकना हो तो दय में समता रखो, नए बंध न चाहते तो खुद को खुद में ही धरो। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी यह आत्मा है सदा रहता, आज भी और अभी भी। परिणाम का परिणाम फल परिणाम से ही होएगा। निमित्त को यदि करता माना, भव बीज ही तू बोएगा। इस काल में तू अनंत भव तक इस तरह ही रोएगा। यदि जान ले तू स्वयं को, संसार पार तू होएगा। चालाक है रे जीव तू, यदि भला हो तो स्वयं से, यदि बुरा हो स्वयं से तो रूठेगा हल पल अन्य से। अलौकिक है नग्नता और अलौकिक है जिन धर्म, यदि मानता है यह मरम तो तोड़ दे तू सब भरम। भव काटने को यह मिला, भव बड़ा रहा तू हर कदम। परिणाम को संभाल ले तो पाएगा उत्तम चरण। यदि जाने कर भी अजान तुम, सच इस बात से तुम रह गए। सच कहे भव चक्र में डल डल तरह ही बह गए। तो इस बार जो ये रचना करी है इससे यह निकलता है कि जो कुछ भी होता है वो सब अपने परिणामों से होता है। जो कुछ अन्य निमित्त दिखते हैं वह सब निमित्त रहते हैं, लेकिन जो होता है वह सब उदय से और अपने कर्मों से बंध से होता है। तो सब अपने परिणाम सुधारें और जल्दी से भगवान महावीर की तरह ही मोक्ष पद को प्राप्त करें। धन्यवाद। काशी से आपने उनका महावीर के सिद्धांत के ऊपर से पूरी चर्चा सुनी। ये बात कभी उदयपुर से पढ़ के आई है और अब थोड़ा सा बस धैर्य रखें, 2 वक्ता बस शेष है। यदि काम हो अन्य से तो स्वयं की क्या आवश्यकता,
यदि स्वयं की हो आवश्यकता तो अन्य का क्या काम है। इस प्रकार की कुछ शिक्षा आशी ने दी। अगले वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहूँगी शौरिका चौधरी को। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। सिर्फ 3 दिन विचरे हमारे ध्यान में, सिर्फ 3 दिन करेक्ट है ना। और वो 3 दिन भी कौन कौन से? पहला तो ये महावीर जन्म कल्याणक, दूसरा ये वीर शासन जयंती और तीसरा ये महावीर निर्माण महोत्सव। अब बाकी के बचे दिन, अब बाकी के दिन से तो हमसे कुछ मत पूछो भैया। ओके बाय बाय, जय जन्मदेव की, हम तो चले। चलो चलो कोई बात नहीं, 3 दिन ही सही, भागते चोर की लंगोटी ही सही। वैसे सच कहूँ 3 दिन भी बहुत है हमारे लिए, क्योंकि असली काम के लिए तो अंतर्मुहूर्त ही सफिशिएंट है, और असली काम है आत्मानुभव। और क्योंकि आत्मानुभव के बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है सुखी होने का। और ये उपाय हमें किसने बतलाया है? किसने? हाँ, महावीर भगवान ने बतलाया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमें उनकी महिमा ही नहीं आती। क्योंकि हमारी महिमा जैन तो, अरे उनको तो छोड़ देंगे, लेकिन इसे कैसे छोड़ेंगे? पैसा। वो क्या है कि बहुत लोगों को ना इसी की महिमा आती है, और परंपरा से चली आई हम बच्चों को भी इसी की महिमा आने लगती है। इसलिए आज मैं हर पेरेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें धन कमाना न सिखाएं, हमें तो अभाव में जीना सिखाएं। और अगर जीना है तो महावीर भगवान के बतलाए हुए सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना ही होगा। और वे सिद्धांत हैं वस्तु स्वातंत्र्य, कर्ता कर्म संबंध, द्रव्य गुण पर्याय, 4 अभाव, 5 लब्धियाँ, 5 समवाय, स्व संचालित विश्व व्यवस्था, निमित्त नैमित्तिक संबंध, निमित्त उपादान, क्रमबद्ध पर्याय, सर्वज्ञता और समाधि की साधना। जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इस ही प्रकार, हो सबको मेरा नमस्कार। अंत में मैं एक विचार रखना चाहूँगी आप लोगों के सामने। जैसा कि आगम के अनुसार 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं और जाते रहेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जब करोड़ों की संख्या में जैन हुआ करते थे, तब 608 जीव ही मोक्ष जा रहे थे, और अब जब कुछ लाख ही जैन हैं, अरे तब भी अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अरे ये ही कि आज भी 608 जीव ही मोक्ष जा रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि पहले हमारा करोड़ों के साथ कंपटीशन था और अब कुछ लाखों के साथ ही है, तो हमारा कंपटीशन तो कम हुआ ना, मतलब हमारा मोक्ष जाने के चांसेस तो बढ़े ना। तो अब अंत में मुझे 2 पंक्तियां कहनी ही पड़ेंगी। हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से, अब तोर को निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से।
यदि अनवरत 6 मास हो नित आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो, संदेह इसमें रंचना। जय जिनेंद्र। ये हमारी पाठशाला की देन है। काव्य में, साहित्य में कई विधाएं होती हैं। सामान्य रूप से अपनी बात कहना और व्यंग्यात्मक रूप से अपनी बात कहना एक विधा ये भी है। जो आपने अभी सामान्य रूप से उद्बोधन प्रवचन सुने, ये व्यंग्यात्मक रूप से आपको बता दिया आप जहाँ भटक रहे हैं वो हमारे यहाँ अनादि से बालिका की जिसने तैयारी कराई हो या उसके परिवार में जिसने तैयारी कराई हो, मैं उसको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। शौरिका चौधरी। ज्ञान स्वयं महावीर है, आत्म सुदर्शन धार, चिदानंद घन आप हैं अपनी ओर निहार। अंतिम वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहती हूँ आदिशि जैन को। वंदितु सर्वसिद्धे। सभा में उपस्थित सभी साधर्मी जनों को मेरा शुद्धात्म वंदन। मैं आपके सामने कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी गोष्ठी को प्रस्तुत करना चाहूँगी। तो सभी को जैसे पता ही है कि हम यहाँ पर महावीर भगवान की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में गोष्ठी का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो वे कैसे हैं और कौन है? जग के तारणहारे, अंधकार को मिटाने, रोशनी से जग को प्रकाशित करने, भव्य जीवों का कल्याण कराने वाले, जियो और जीने दो का संदेश देने वाले महावीर भगवान का जन्म कल्याणक है। यह दिवस क्या है? यह दिवस क्या है? यह सिर्फ दिवस ही नहीं बल्कि अहिंसा और सत्य की ज्योत फिर जलाने की, भटके हुए राहगीर को राह दिखाने की, सभी जीवों को एक समान समझाने की और मोक्ष की तरफ प्रेरणा देने की। यह दिवस प्रेरणा दिवस भी है। तो हमें इस दिवस में क्या करना चाहिए? एक दीपक की भांति जगमगाते रहो। ये जो महावीर भगवान वो हमसे क्या कह रहे हैं? एक दीपक की भांति जगमगाते रहो, फिर चाहे आंधी हो या तूफान हो, तुम ना डिगोगे अपने पथ से, फिर क्यों ना आए उपसर्ग हजारों से। परीक्षा उन्हीं की होती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं, तभी तो याद उन्हीं को किया जाता है जो सच्चे महावीर होते हैं। तो कैसे है ये महावीर और कहाँ है ये? सिद्धशिला पे विराजमान आज भगवान है, जियो और जीने दो का संदेश वाहक है। जिन शासन की वो शान है, हम सभी के प्रिय वो 24वें तीर्थंकर वर्धमान है। जय जी। एक कार्यक्रम है सुबह, अहिंसा जीतो ने अहिंसा रैली निकाली है, हम उसके साथ उसकी सूचना देंगे। और प्रतिदिन यहाँ पर जो कार्यक्रम होते हैं, अभी रात्रि में हमको यहाँ 2-4-5 मिनट में तो भैया का कोई अपन को लाभ मिलेगा नहीं। रात्रि में आप आइए, आज और कल 2 दिन रात्रि में भगवान महावीर के ऊपर चर्चा होगी, आप सब लोग उसमें लाभ लें। कल की गोष्ठी भी इसी प्रकार चलेगी। ये तो हमारे बालिकाओं की गोष्ठी थी, कल हमारी सभी महिलाएं और भाई लोग बोलेंगे। सभी लोग कल भी पूरे समय पे पधारें। सूचना आप सुन लें, कल जीतो के कार्यक्रम में अहिंसा रैली सुबह 6 बजे। जीतो अपना जैन संस्था है जो पूरे वर्ल्ड में चलती है। इसका प्रमुख उद्देश्य है अपनों को अपनों से जोड़ना। जो लोग एक सीमित लोगों के बीच में रहते हैं और अपने लोगों से जुड़ाव नहीं पाता है, यह संस्था उस काम में लगी हुई है। अहिंसा रैली कल सुबह निकल रही है। यह खाली जबलपुर में नहीं निकल रही है, पूरे वर्ल्ड में निकल रही है। भारत के लगभग 56 देशों में और भारत के बाहर लगभग 27 देशों में यह रैली एक साथ सुबह 6 बजे 2 अप्रैल को निकलने जा रही है। हम सभी आपसे आग्रह करते हैं, आप स्वयं
अपने परिवार के साथ। इसमें कोई भी उम्र का लिहाज नहीं है। आप 1 साल से लेकर 100 साल तक के लोग कल इसमें आपको शामिल होते हुए दिखेंगे। आप सभी कल सुबह कमालिया गेट में आइए और सुबह 6 बजे इसमें भागीदारी लीजिए। धन्यवाद। और 2 मिनट हमारे जो भैया जी हैं वो हम सभी बच्चों को प्रेरणा के लिए 2 शब्द हमारे भैया जी। एक कण स्वाधीन है, करता नारता कोई है, अणु स्वयं में लीन है। आत्मा बने परमात्मा हो, शांति सारे देश में है। देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश। बहुत अच्छा लगा सभी को। छोटे छोटे बच्चे लगते हैं अपन को, पर इनके चित्त में ऐसा तत्व बैठ रहा है जो अपन कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। पहले जब गुरुदेव श्री आए होते तब ये बड़ी बड़ी बातें किसी किसी के हृदय में बैठेंगी, कोई कल्पना के बाहर थी। और आज इतने छोटे छोटे बच्चे, जरा सी बच्ची हो, क्या नाम उसका, कैसा बोल रही थी जैसे कोई आत्मज्ञानी बोल रहा। एक एक सिद्धांत पे उसकी कमांडिंग जैसी, यानी जिनेंद्र देव के कहे सिद्धांत के शब्द नहीं आते लोग। वो कितने सिद्धांतों के नाम लिए थे। बहुत गर्व है कि मतलब आज की गोष्ठी में इतना अच्छा लाभ हुआ कि बच्चों में ऐसी ताकत भरी है कि सचमुच में 608 में यदि जबलपुर की 608 चली जाए तो इसमें क्या आश्चर्य। एक शेर की पर्याय में ऐसी योग्यता है, शेर की पर्याय में ऐसी योग्यता है कि सम्यक दर्शन ले सकता है। तो हमें और आप में ऐसी योग्यता, हिम्मत नहीं हारना है। परंतु आज जो गोष्ठी हुई सचमुच में पहली बार ऐसी अच्छी, बच्चों की गोष्ठी तो इतनी अच्छी पहली बार हुई है जिसमें ये बड़े व्यक्ति इतना अच्छे से नहीं बोल पाते जो बच्चे बोल रहे थे। बड़े नहीं बोल पाते कह रहे, क्योंकि वो खर्रा लिख के ले आना और बोल देना अलग बात है, और बच्चों के हृदय से निकल रही थी आवाज़ें। यानी सभी बच्चे इतनी प्रसन्नता से बोल रहे थे, ऐसा लगता था कि बोलते ही जाएँ। अशोक भैया को लगता था बंद कहानी हो रहा, हमें ऐसा लगता था बोलते जाएँ क्योंकि बहुत अच्छा सिद्धांत निकलना। सिर्फ सुधार ये करना है कि किसी ने कौए के मांस वाला उदाहरण दिया था, ये अपने यहाँ का नादर साहिब भील का, ये नेमिनाथ का है। तो इसीलिए कहना पड़ा कि कम से कम स्वाध्याय करके बैठो, आप पढ़ा पुस्तक से पढ़ो। तो उसमें ऐसा कौए के मांस का नहीं लिखा, परोरा भील का लिखा है कि उसने सारी हिंसा छोड़ी थी और अहिंसा के पथ पर आया था। इतना प्रभावित हुआ था, हे प्रभु हम आपको क्या मार्ग बताएं, आपने मुक्ति का मार्ग हमें बताया। ऐसा वो मार्ग बताता गुरु के साथ चल रहा था, तो लोग कहता था कि लोग कहें कि ये मार्ग बताता बन जाए, पर सचमुच में मार्ग तो आपने बताया। ऐसा परोरा भील के भाव में था। शेर की पर्याय का भी किसी ने उदाहरण दिया था कि शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन की बेला पकी तो विदेशित सिमंदर युगमंदर भगवान की देशना सुन के 2 मुनिराजों के ऐसा भाव आया, अरे ऐसा जीव तीर्थंकर का तरफ जरूर जाएंगे। करोड़ों मील को नहीं देखा उन्होंने, वो जीव दिख रहा था। तो ऐसा उत्कृष्ट कार्य है जिसके मुख से भी ये निकल रहा महावीर के सिद्धांत, वो समझो गणधर तुल्य कार्य कर रहा है। अपन सब बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिनके मुख से है। और देशना बिटिया अपनी इतनी अच्छी देशना देने में निमित्त बनेगी। ये अलका जी को देख के लगता है कि इतना अच्छा जीव आपके यहाँ आया, ये दिव्य आया। रीत, हम लोग रीत के बारे में तो कल्पना ही नहीं करते थे। ऐसा लड़का था कि किसी को जरा सा छू जाए ना तो ऐसी टेढ़ी आँख निकालता था। ऐसा तो इसे देख के हमें डर लगता था कि ये शेर कहाँ से आया। और आज इसने इतने अच्छे से बोला और हमने कहा कि थोड़े पढ़ लिया कि नहीं, कॉन्फिडेंस ही बोलना कि नहीं बहुत पढ़ लिया।
तो वो ये जब बोल रहा था तो ऐसा लगता था कि इन बच्चों से भी ऐसी आशा अपन नहीं कर सकते थे। ये हमें जब घर में अभी रहता है ना, तो एक एक मिनट में ऐसी दादाजी की ख्याल कर, आपने पानी पिया कि नहीं, आपने आराम किया कि नहीं, आप लेट जाओ थोड़ी सी पैर दबाता हूँ। हमें इसे देख के लगता है कि अपने संस्थान क्या दे रहे हैं। ये आसी वगैरह बेटियाँ जो आई हैं उदयपुर से आत्मा आरती से, सब बच्चों को गुलदस्ता सा देख करके बहुत बहुत प्रसन्नता हुई। ऐसा लगता है कि हमारा मंडल ऐसे हरा भरा रहेगा, महावीर के सिद्धांत यहाँ ऐसे गूंजते रहेंगे, हृदय में आएंगे, ऐसी मंगल भावना। बोलो महावीर भगवान की जय। कल के दिन हमारे सारे युवा साथी तैयार हैं। कल की मक्का से जो हमारी माता